माय डियर टीचर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, क्या कैसे ये इसकी सिचुएशन है, कहाँ वाक्य होता है हमारी बॉडी में। जब हम हमारे इर्द गिर्द जो हम देखते हैं तो तकरीबन 20 लाख स्पीशीज हैं जानवरों की, उसमें 15 लाख जो है एनिमल्स हैं और 5 लाख प्लांट्स हैं। तो जो ज्यादा जो जिसमें हम कहते हैं कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर जो हम जिनको हम याखल भी कहते हैं, हम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन दूसरा जो मल्टी सेलुलर ग्रुप है जिसको हम कसीर खल भी कहते हैं, वो बहुत सारी बेशुमार है हमारे इर्द गिर्द। उसमें हमारे पास दो बड़ी किंगडम है, दो बड़े आलम है। एक प्लांट है जिसको हम आलम नबातात कहते हैं, आलम नबातियत कहते हैं। दूसरे को हम किंगडम ज़ूलॉजी कहते हैं, यानी आलम हैवानात। तो अगर हम इनकी बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जितने भी सिस्टम है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, जो और दूसरे प्रोसेस है, वो बड़े सिंपल है। लेकिन जब हम एनिमल को देखते हैं तो एनिमल्स के अंदर सारे सिस्टम जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि यहां से शुरू होता है, यानी नॉस्ट्रल है, नेजल कैविटी है, फेरेंक्स है, लिरेंक्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है, सो ऑन, अगर लंग में आ जाती बात। तो इसी तरह हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, यानी उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हम हमारी जिंदगी कायम है, हम जिंदा है, हम मूवमेंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो आज का हमारा सिस्टम है वो एक सिस्टम है जिसको पहले हम कहते हैं कि ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर व्हाट इज ब्लड, क्या होता है। ब्लड इज अ रेड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ रेड पार्टिकल्स। ब्लड जो होता है खून, सुर्ख रंग का जसीबा जो खून सुर्ख रंग के ज़रात पर मुश्तमिल है, उसको हम ब्लड कहते हैं। अब ब्लड क्या आ गया जी, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है जी 55, और इसके बाद उसमें ब्लड सेल कितने होते हैं 45। तकरीबन 29 टाइप का ब्लड है, और उसके दो बड़े ब्लड ग्रुप हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आर एच ब्लड ग्रुप। ये हमारे पास उसके दो बड़े ग्रुप है ब्लड के, जिसमें अगर हम इंसानी ब्लड को देखते हैं तो हम कहते हैं इंसान में जो ब्लड है उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इंसान में जो क्लोज सर्कुलेटरी का सिस्टम का मतलब है कि इंसान का ब्लड जो ओपन नहीं है, जिस तरह के इनवर्टिब्रेट के अंदर है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है कीड़े पतंगे कितने आपके पांव के थल्ले रोंदते हैं, कभी आपने देखा उनमें ब्लड निकला हो? उनका व्हाइट ब्लड होता है, क्योंकि उनका ब्लड जो है वो जो हवा की ऑक्सीजन लेकर जाते हैं वो ट्रैकिया तक रहता है, आगे लंग में नहीं जाता। जबकि हमारा जो ब्लड है वो एक खास क्रॉस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और बस ऐसे समझ लें आप कि खून सफेद हो गया जी, कहते हैं जी वो मोहब्बतें नहीं रही, इस तरह कहते हैं आजकल का खून सफेद हो गया, वो हम इसी बात में ले आ सकते हैं। तो जब हम हमारे इसको देखते हैं हार्ट को, हम इसकी सिचुएशन देखते हैं कि हमारी बॉडी में इसकी लोकेशन किधर है। तो ये जो हमारा पूरा है इसको थोरैक्स कहते हैं, बायो के युग में थोरैक्स। तो थोरैक्स ये इसको स्टर्नम कहते हैं। ये चेस्ट कैविटी है, इसके नीचे दोनों लंग्स के अंदर हमारा हार्ट मौजूद है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन which can contraction and relaxation. This can make your heart beat. यानी इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपकी क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। तो जब हमने हार्ट को देखा ये कैसे है, ये हार्ट जो है हमारा एक हमारी बॉडी के अंदर एक मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है राव साहब, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरी झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, कार्डियम हार्ट है। इस पेरिकार्डियम ये मैंने बताई है, इसके ये दिल का बाल है, इसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियल। क्या कहते हैं, मायोकार्ड। मायो मीन वाल, कार्डियम हार्ट यानी हार्ट का वाल। तो ये इसके दरमियान और यहां पर एक फ्लूइड है, उसको कहते हैं मायोकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है, फ्रैक्चर को कम करता है, यानी रगड़ नहीं लगने देता, यानी अगर ये मेम्ब्रेन है या इसके दरमियान को रगड़ को कम करता है।
तो फिर हम जब दूसरे तमाम जानवरों की तरह इंसान के दिल को भी देखते हैं, तो इंसान जो है इसके दिल के 4 चैम्बर है। राना टगरीना जो है उसके दिल के 5 चैम्बर है। अम्फीबियन के दिल के 3 खाने हैं, चैम्बर है। मछली फिशर जो है उनके दिल के 2 खाने, कैविटी भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा हार्ट है ये इसके 4 चैम्बर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये ऊपर वाले दोनों जो है इनको हम कहते हैं आर्टरिया। आपने पढ़ा होगा ना, और जिस तरह शायद साहब राव साहब बैठे हैं, वो कार्ड द टेबल ऐसे कहते हैं। आर्टरिया का मतलब ऊपर वाले, और ये थिन चैम्बर है, छोटे खाने हैं। नीचे वाले ये जो दोनों हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब? वेंट्रिकल कहते हैं। तो हमारा हार्ट जो है ये डबल पंप के तौर काम करता है। ये 4 के 4 जो चैम्बर है इनको हम आरिकल्स भी कहते हैं। यानी ये इकट्ठे धड़कते हैं, इकट्ठे कंट्रैक्शन करते हैं। अगर ये कंट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये रिलैक्सेशन करेंगे। तो पहले क्या होता है जनाब कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि 3 ब्लड वेसल है, ये इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। यानी वेन से क्या बन गया? सुपीरियर वेना कैवा। तो ये क्या होता है? ये ब्रेन और आपके शोल्डर जो है उनमें सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें आता है। ये ना समझे कि डीऑक्सीजन का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन प्योर ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन है। तो ये इधर से जो डीऑक्सीजन ब्लड है ऊपर वाला आपकी बॉडी के हिस्से है, वो सारा का सारा ब्लड इसमें आएगा। और आपका जो बॉडी के निचले पार्ट्स है वो उसको हम इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा और इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ये ब्लड भी लेकर इसमें जाएगी और ये लेकर भी इसमें आएगी। वो कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीनेटेड। इन दोनों के दरमियान, इसके और इसके दरमियान ये एक वेल्व है, वीएलवी वेल्व, यानी जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका क्या फंक्शन है कि जब ये कंट्रैक्ट करेगा ब्लड इसमें आ जाएगा, लेकिन फिर वापस नहीं ये जाने देता ऊपर को। यानी इसमें ब्लड आ गया, इसमें आ जाएगा, फिर ऊपर चले जाएगा। नहीं, जब इसमें ये ऐसे है, इसमें 3 फ्लैप्स है, 3 ऑर्थोट्रैक्स के अंदर, जो ब्लड की वापसी फ्लो को कम करते, रोक देते हैं। जब ये कंटैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? एक यहां पर एक सुराख है जिसको राव साहब बैठे, जिसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल। लूनर, जिस तरह मैंने इनको पहले से पूछा, हलाल अहमद जो पहला चांद आता है ना ईद का, एक बारीक सा चांद होता है, यह एक बारीक सा सुराख है। तो ये कंट्रैक्ट करके ब्लड को उठाता है, लेकर जाता है पल्मोनरी आर्टरी। आपके दिल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक ही आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजन ब्लड होता है। बाकी सब के साथ मैंने ये उनको शो भी किया हुआ, रेड होता है ब्लड। तो ये ब्लड लेकर कहा जाती है? लंग्स के अंदर। लंग्स क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन आती है, किसके जरिए? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि गुजरती है किसके जरिए? नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलाई एंड लंग्स। तो यहां फिर वो ऑक्सीजन इसमें शामिल हो जाती है। फिर क्या होता है? और आपकी बॉडी के अंदर एक ही वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो कौन सी है? उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो वापस ब्लड लंग्स के जरिए इसमें आ जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में। किसके अंदर? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आ जाता है। लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी यहां पर एक वेल है जिसको कहते हैं ट्राइकैप्सड वाल्व, सॉरी बाइकैप्सड। क्या कहते हैं? बाइकैप्सड वाल्व। तो फिर जब ये इसमें ब्लड आएगा तो ये कंट्रैक्ट करेगा और फिर ब्लड को कहां भेजेगा? इसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सबसे मोटा यानी थिक चैम्बर यही है, क्योंकि इसने ज्यादा जोर से कंट्रैक्ट करना है। जब ये कंट्रैक्ट करेगा ब्लड उछलेगा, किसमें जाएगा? एओर्टा में। किसमें जाएगा? एओर्टा में जाएगा। फिर एओर्टा में जो भी ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। यानी एक पंप ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, दूसरा पंप हो गया ये ऑक्सीजनेटेड। ये एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है। तो जब ब्लड इसमें जाएगा तो फिर क्या होगा? ये आगे बाइफर्केट हो जाएगी। इसमें बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं
और फिर इसके जरिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम ऐसे देख लें, रूट को देखें, जैसे रूट होती है ना, तो उसमें ऐसे करके छोटी छोटी प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट बनती है, तो यहां से कार्डिनरी आर्टरी निकलती है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ की बंद हो गई थी कार्डिनरी आर्टरी, तो उसको खोल सकते हैं हम, उसकी बढ़ने की जा सकती है, उसको ऑपरेटर्स या आलात के जरिए खोला जा सकता है। तो फिर आपकी यानी अब यह है कि बाईपास क्या होते हैं और कार्डिनरी क्या होती है। अब ये एक होता है एंजियोप्लास्टी, एक होता है एंजियोग्राफी। यानी जो एंजियोग्राफी है वो बेसिकली यही है कि आपने उसको आर्टरीज को कैसे खोलना है। दूसरा जिसको कार्डिनरी आर्टरी कहते हैं। दूसरा बाईपास क्या है कि आप अपनी बॉडी से ही कोई वेन निकाल कर या आर्टरीज निकाल कर उसको ऐसे लगा दें इसके साथ, तो एक तो ब्लड इधर आएगा, दूसरा ये जो आपसे वेन निकाल यहां से ब्लड आएगा जो कि आपके हार्ट में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बाईपास। तो दिस इज अ, हाँ जी, बाइल डक्ट यार, ये सर ये बाइल ये पूछ रहे हैं लेकिन इसमें नहीं है। वो बेसिकली एक हमारा लीवर है, वहां से निकलती है यानी बाइल जो लेकर आती है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम बाइल, मैंने रस हो गया, शिकनी रस, रतूबत हो गई, बाइल डक्ट जिसके जरिए वो आता है हमारी छोटी आंत के अंदर, जो कि बेसिकली हमारी डाइजेशन को थोड़ा बहुत मदद देता है।